मैं हमेशा मानवता के पक्षधर रहा हूं। हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं हो सकता। पहले तो हिंसा बंद होनी चाहिए सबसे पहले, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या फिलिस्तीन की तरफ से हो। बेगुनाहों को कब्रगाह में क्यों आप दफन कर रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनको कोई गलती करने की हिम्मत भी नहीं है। आज देखिए कि सरेआम एक आदेश दे देता है इजराइल की 24 घंटे के अंदर गाजा पट्टी खाली कर दो। यूएन भी उसका विरोध कर रहा है, लेकिन यूएन भी पंगु होकर रह गया। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था उसकी विरोध कर रही है, लेकिन इजराइल अपनी दादागिरी और अपनी तानाशाही पे मानवता के खिलाफ उठा हर कदम हमेशा मैं उसका विरोध करूंगा और कांग्रेस पार्टी भी विरोध। इजराइल के साथ दिखाई दे, मोदी जी भले इजराइल के साथ हो, लेकिन मैं अटल जी के साथ हूं और मेरे आदर्श नेता अटल जी रहे हैं। भले मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहा हूं, लेकिन अटल जी श्रद्धेय अटल जी जैसा व्यक्तित्व आज तक इस देश में बिरला ही कोई हुआ है। मैं अटल जी की बात को कहूंगा, और अटल जी ने यह कहा था कोट करके कि जब भी किसी की जमीन को कब्जा किया जाएगा, बेवजह किसी को खून बहाया जाएगा, भारत हमेशा कमजोर के साथ है। उस वक्त उन्होंने साफ इशारा कहा कि आप 1947 का नक्शा इजराइल का देख लीजिए और फिलिस्तीन का देख लीजिए। आज फिलिस्तीन सिमटता सिमटता कहां चला आया और इजराइल बढ़ता बढ़ता कहां चला आया। रही बात कि मुस्लिम कंट्रीज, यहूदी और मुसलमानों के बीच का ये जंग है और दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरत और पाक मस्जिद वहां है, उसकी भी रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए। उसके खिलाफ भी कोई आंख ना उठा सके, क्योंकि इबादतगाह चाहे वो मेरी हो या मेरे भाई मुसलमान की हो, इबादतगाह होती है, उसकी रक्षा सुरक्षा भी होनी चाहिए। मैं साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं कि ये कोई बात मानी जानी चाहिए। ये हथियार बेचने वाले, हथियार का जखीरा लुटाने वाले और लोगों के खून खराबा करा के जो हथियार का धंधा कर रहे हैं, उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। और मोदी जी को भी कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि भारत की नीति क्या रही है, अटल जी की नीति क्या रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति क्या रही है, यासर अराफात जी और इंदिरा जी के रिश्ते कितने बढ़िया रहे हैं। और वो उन्हें छोटी बहन कहते थे, यासर अराफात साहब कहते थे, इंदिरा जी को बहन कह के बोलते थे। आज वो दौर है कि इन सारी चीजों को कोई भी रिश्ते बिगाड़ना तो एक दिन में आसान है, लेकिन बनाने के लिए सदियां लगती, वर्षों लगते हैं। मोदी जी को एक पल में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये वही मोदी जी हैं जो अमेरिका में जाके कह आए थे अब की बार ट्रंप सरकार, और इनके बोलने का कितना खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है, शायद इन्हें समझ भी नहीं आ रहा। सवाल ये पैदा होता है, देश का मीडिया वहां पे पहुंच गया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा है, पल पल की खबरें दिखा रहा है। रूबिका लियाकत रोती हुई दिखाई दे रही है कि देखो कितना जुल्म हो रहा है इजरायलियों पे, यहाँ पर फिलिस्तीन वाले कितने खराब हैं। रूबिका लियाकत तो नौटंकी की पहली पाठशाला की अग्रिम पंक्ति की छात्रा है। अगर नौटंकी 1000 नौटंकीबाज मरे होंगे तो एक रूबिका लियाकत का जन्म हुआ होगा। आज आप देख लीजिए, रूबिका लियाकत को जब भारत की धरती पर मणिपुर में बहनों की बेइज्जती हुई, नग्न परेड की गई, नग्नता की गई, उन्हें नंगा घुमाया गया, उनके जननांगों के साथ खिलौना बनाया गया, रूबिका लियाकत को उसमें अपनी मां की, अपनी बहन का अक्स नजर नहीं आया। उन्हें नहीं लगा कि मैं भी नारी हूं, नारी के लिए बोल पड़ूं। क्या एक आंसू का कतरा रूबिका लियाकत की आंखों से निकला था? बहनों की इज्जत को खिलौना बना दिया गया। रूबिका लियाकत की नौटंकी नहीं हुई, रूबिका लियाकत मणिपुर नहीं गई, वहां जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की। आज मैं देख रहा हूं उछल उछल के, कूद कूद के, हेलमेट पहन पहन के ऐसा बना दिया जैसे इनके ही घर में बारात आई हो और ये बम गोले नहीं बरस रहे हो, जैसे कोई मिठाई और पकोड़े बरस रहे हो। और कितना जश्न का माहौल मीडिया ने बना रखा है, ऐसा वॉर रूम बना रखा है, युद्ध लाइव दिखा रखा है, न जाने किस किस एंगल से खबरें कर रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे हैं कि यह कत्लो गारत हो रही। रूबिका लियाकत नहीं दिखा रहे हैं। रूबिका लियाकत को रोने की क्या वजह है? इजराइल में कौन उनके रिश्तेदार रहती हैं जिनका वो पक्ष लेने गई है, और फिलिस्तीन में रूबिका लियाकत का कौन दुश्मन है जिसका वो विरोध करने गई? पत्रकारिता तो आज भांडगिरी हो गई है साहब। अब तो रिमोट कहीं और से चलता है, खबरें कहीं और से चलती हैं, सिर्फ नौटंकीबाजी चल रही है। ये वही लोग हैं जैसे सवाल पूछते हैं कि आम चूस के खाते हो या छील के खाते हो, पर्स रखते हो या नहीं रखते हो, इतनी एनर्जी से कैसे काम कर लेते हो? ये वही पत्रकार है। ये पत्रकार कम, पत्रकार ज्यादा है। यही वजह है कि इनके चैनल पे, इनके शो पे हम इंडिया गठबंधन का नेता बैठने से भी गुरेज कर रहा है। ये देखने लायक भी नहीं है, सुनने लायक भी नहीं है, बात करने लायक भी नहीं। अभी अलीगढ़ के अंदर वहां बोला गया कुछ बच्चों के थ्रू कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, पुलिस वाले लेके गए और उन पे कार्रवाई कर दी, ऐसा माहौल भी बनता है। देखो, भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अगर कोई फिलिस्तीन के साथ है तो उसमें भारतीय कानून का क्या लेना देना है? इसमें पुलिस कौन सी धारा के तहत गिरफ्तार कर रही है? मेरी राय है, मेरी अपनी राय हो सकती है, मैं अपनी राय से किसका समर्थन दूं, किसका समर्थन ना करूं। भारत की विदेशी नीति सदियों पुरानी रही है कि उसने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है। और यासर अराफात जैसे जब महान कद्दावर नेता फिलिस्तीन की नुमाइंदगी करते थे तो दुनिया के मंचों पर उन्होंने भी भारत की नुमाइंदगी की बात की थी। भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते आज से नहीं, बहुत पुराने हैं। ये अलग बात है कि मोदी राज में सब कुछ सत्यानाश, सर्वनाश हो रहा है। मोदी राज में तो वो भी हुआ है जो कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया कि किसी प्रेसिडेंट के लिए वोट मांग लें। इन्होंने तो ये भी किया है, वोट भी मांग लिया। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम पर उनके जीते जी स्टेडियम है, और आज उसी स्टेडियम में आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। यही मैं राजेंद्र प्रसाद जी का नाम कोट करना चाहूंगा कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास कुछ लोग गए थे जब वो राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा इस संस्था का नाम आपके नाम पर करना चाहते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया था। मैं उनको नमन करते हुए कहता हूं कि उन्होंने लोगों से कहा कि हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं है कि जीते जी किसी नेता के नाम पर कोई स्मारक का हो। तो आप लोग या तो ये कहिए कि हम मर जाएं, ये दुआ करो, या हमारे मरने का इंतजार कीजिए। बड़ी बात है। सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं अगर इजराइल कमजोर पड़ा तो हम जाएंगे भारत से वहां लड़ने,
कुछ भाजपा के कह लीजिए या फिर भगवा धारी लोग कह लीजिए। इजराइल की बहनें उनको राखी बांधने आती होंगी, इजराइल की बहनों का उनका मौसी चाचा फूफा का रिश्ता होगा, मणिपुर से उनकी दुश्मनी है, भारत माता के वंशजों से उनकी दुश्मनी है, लेकिन इजराइलियों से उनका प्यार है। ये कौन है, कौन है, कहाँ? मणिपुर की बेटियां जो घायल हुई, जो मारी गई, वो भारत की बेटियां नहीं थी क्या? वो देश की लल्लाएं नहीं थी क्या? वो देश की लाडली और लाडो नहीं थी क्या? उनको अपनी बेटियों को देख के शर्म नहीं आई? इजराइल में जाके लड़ेंगे? अरे भैया शर्म करो, लाज करो, लिहाज करो। इतने भी अंधभक्त मत बन जाओ। मैं तो कहता हूं ना कि 2014 के बाद देश में एक बीमारी आई जिसका नाम मोदियाबिंद है। इस मोदियाबिंद रूपी बीमारी के अंदर ऐसा हो जाता है कि आदमी को सिर्फ एक ही रंग दिखता है, एक ही शक्ल दिखती है, एक ही व्यक्ति दिखता है, उसके अलावा उनकी जुबान को भी लकवा मार जाता है। उनकी जुबान से भी बस एक ही बात निकलती है, वाह मोदी वाह, वाह मोदी वाह। कृषि कानून ले आए तो भी वाह मोदी वाह, कृषि कानून वापस ले गए तो भी वाह मोदी वाह, 2000 का नोट ले आए तो भी वाह मोदी वाह, 2000 का नोट बंद तो भी वाह मोदी वाह। जब कुछ ऐसे जन्मजात लोग पैदा हुए हैं मोदियाबिंद के शिकार, जिन्हें पोस्टर लगाना, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से आए मैसेज को फॉरवर्ड करना, उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनकी डिग्रियां हैं, वहीं से ये पले बड़े और वहीं से ये देश में दुश्मनी और वातावरण को खराब कर रहे हैं। लास्ट सवाल यही है, आप पर्सनली कैसे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए मानवता के आधार पर या फिर जैसे भी जो भी आपका ओपिनियन है? देखिए, मैं अभी विदेश नीति पर क्या बोलूंगा इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन मैं खून खराबे के खिलाफ हूं और मैं अटल जी के साथ हूं, अटल जी के दिखाए हुए मार्ग पर हूं, इंदिरा जी के दिखाए हुए मार्ग पे हूं। पंचशील के सिद्धांत जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था उसके साथ हूं, और मैं बिल्कुल भी मोदी जी के साथ नहीं हूं। मोदी जी की हमेशा दमनकारी नीति रही है, ये बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। कई 7 बड़े बड़े प्रधानमंत्री जहां फिलिस्तीन का साथ देते रहे, वहां अकेले मोदी जी आ गए। अब की बार ट्रंप सरकार और अब की बार इजराइल के साथ। ये कैसे चलेगा? विदेश नीति है साहब, ये एक दिन में नहीं बनती, नहीं समझ। गाजा ने बोला है हम मिटा देंगे, बिल्कुल खत्म कर, वो मतलब फिलिस्तीन ने बोला, वो इजराइल ने बोला है कि हम गाजा पट्टी बिल्कुल खत्म कर देंगे इस बार। देखिए कितने लोगों का, 24 लाख लोग रहते हैं, 24 लाख लोग वहां रहते हैं, 24 लाख लोगों को उन्होंने भगा दिया या मार देंगे, और उसमें मोदी जी की सहमति है। और लाइट वाइट बंद भी कर दी है पानी। मैं कह रहा हूं अगर उसमें मोदी जी की सहमति है, इतने लाख लोगों को मार देने में मोदी जी की सहमति है, तो मोदी जी को सोचना चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मोदी जी को सहमति दे, बुद्धि दे। जरा सी भी बात सोचिए, अगर मेरे भारत के नक्शे को कोई छू दे, मैं कितना प्यार करता हूं अपने भारत से, जरा सा भी कोई छू दे, 1 इंच भी इधर आ जाए तो हम अपनी जान देने को आ जाते। फिलिस्तीन का तो आधे से ज्यादा नक्शा इजराइल ने खराब कर दिया। फिलिस्तीन किससे लड़ेंगे, किससे कहेंगे, किससे गुहार करेंगे? भारत विशाल देश है, महान देश है। मोदी जी से पहले भी भारत रहा है और मोदी जी के बाद भी भारत रहेगा। मोदी जी को इस विषय पे सोचना होगा, जो इंदिरा जी, राजीव जी, पंडित नेहरू जी और श्रद्धेय अटल जी रिश्ता फिलिस्तीन के साथ बना के गए, मोदी जी उसे क्यों खराब करना चाहते, बर्बाद करना चाहते? राम जाने, ये तो मोदी की बुद्धि ही समझ आएगी। हो सकता है मोदी जी को कल का दिखता ही ना हो, पीछे न कल का दिखता है, न बीते हुए कल का दिखता है। उन्हें तो लगता है कि एक अकेला सब पर भारी, जो बोलेगा वही सही होगा। मोदी जी ऐसा नहीं होता। आप देश को उलझन में, परेशानी में मत डालिए।